दोस्तों नमस्कार। अशोक दिल्ली वाला शो में मैं आर्किटेक्ट अशोक गोयल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब 1972 में आर्किटेक्ट्स एक्ट पास हुआ तो देश में तकरीबन 1,500 आर्किटेक्ट्स थे और इन 1,500 में वो लोग भी शामिल थे जो क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन मानवीय आधार पर उनको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने रजिस्टर करा। धीरे धीरे आर्किटेक्ट्स की संख्या बढ़ने लगी और 1979 तक तकरीबन 5,600 आर्किटेक्ट्स देश में हो गए। जो परिस्थिति आज है वही परिस्थिति आज से 40 साल पहले भी थी। तब भी लोगों को बताना पड़ता था आर्किटेक्ट कौन है, इंजीनियर कौन है, नक्शा नवीस कौन है। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाऊं इस उद्देश्य से मैंने किताब तैयार की 51 हाउसेज। यह किताब 1981 में छप के आई और इसमें मकानों के ढेर सारे प्लान्स और उसके बारे में विवरण शामिल किया गया। इसमें खासतौर से मैंने आम आदमी के लिए बिल्डिंग प्लान्स विभिन्न प्लॉट साइज के तैयार किए और उनको यह भी जानकारी दी कि क्यों उनको नक्शा नवीस या सिविल इंजीनियर्स के पास जाने के बजाय सिर्फ उस आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए जो क्वालिफाइड हो और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड हो। उसके बाद 1986 में आर्किटेक्ट मधु मोहन के साथ मिलकर हाउस प्लान्स की एक अन्य किताब तैयार की। इसमें प्लॉट साइज बड़े लिए थे हमने और उसके प्लान और एलिवेशन डाले थे। लाखों लोगों ने इन किताबों को खरीदा। एक बात समझिए आप कि उस जमाने में गुलशन नंदा का या प्रेम वाजपेयी का या कर्नल रंजीत का उपन्यास 3 से 5 रुपए में आता था और इन किताबों का मूल्य तकरीबन 36 रुपए 40 रुपए था। तो एक बात तो स्पष्ट है कि मनोरंजन की किताबें या उपन्यास से 8 गुना मूल्य पे कोई व्यक्ति इन किताबों को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं खरीदेगा। इन किताबों में कोई सामग्री ऐसी नहीं थी जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। तो बात साफ है कि लोगों ने इन किताबों को हाउस प्लान्स के लिए, डिजाइन्स के लिए खरीदा और उसमें से देखकर अपने आशियानों का निर्माण किया। देश भर में सैकड़ों, हजारों, लाखों मकान ऐसे बने होंगे जिनमें इन किताबों से देखकर बिल्डिंग प्लान्स को चुना गया और ठेकेदारों से उनका निर्माण करा लिया गया बगैर किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर या नक्शा नवीस की मदद के। लेकिन इन किताबों को ढेर सारे नक्शा नवीसों और अनक्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स ने भी खरीदा, सिविल इंजीनियर्स ने भी खरीदा। उन्होंने किताबों में जब यह पाया कि मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स के पास ही आप नक्शा बनवाने जाएं, सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से ही अपने भवन का निर्माण कराएं, सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से ही आप सुपरविजन करवाएं, तो इन नक्शा नवीसों को, सिविल इंजीनियर्स को, ड्राफ्ट्समैन को बड़ी आपत्ति हुई। मेरे को ढेरों चिट्ठियां मिली जिसमें लोगों ने कहा अशोक जी आपकी किताबें अच्छी हैं लेकिन आप हमारी रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि जो बात छुपी हुई है, जो लोगों को नहीं मालूम है, यह अशोक गोयल की किताबों से उजागर हो रही है और धीरे धीरे लोगों ने आर्किटेक्ट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी मांग बढ़ती चली गई। तब तक फर्जी आर्किटेक्ट्स की समस्या गंभीर नहीं थी। धीरे धीरे आर्किटेक्चर स्कूल्स खुलते गए, आर्किटेक्ट्स की संख्या बढ़ती गई और आज तकरीबन 1.25 लाख आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से और 450 से ज्यादा आर्किटेक्चर स्कूल्स देश भर में है।
जो आर्किटेक्चर की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा ढेरों कैड सेंटर खुल गए, 2D 3D सिखाने वाले खुल गए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स खुल गई, ड्राइंग से प्रिंट निकालने वाले कैड सेंटर खुल गए, और एक नई जमात पैदा हो गई कैड वालों की, जिनको ऑटो कैड या कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता था या सीख लिया उन्होंने 2-2.5 महीने में, 3 महीने में, जिससे उन्होंने हाउस प्लान्स या बिल्डिंग प्लान्स बनाने, उनके 3D व्यूज बनाने या वॉक थ्रू बनाने सीख ली। सिविल इंजीनियर्स और ड्राफ्ट्समैन या नक्शानवीस को नक्शे बनाने थोड़े बहुत आते ही थे, उन्होंने भी कैड सीख लिया, और आज देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट्स की एक बहुत बड़ी जमात पैदा हो गई। इन सारे लोगों ने बेखौफ होकर अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स लिखना शुरू कर दिया, और सारे मामले ने विकराल रूप लिया रेगुलेटरी बॉडी की लापरवाही से। हमारी रेगुलेटरी बॉडी में भले ही चुने हुए आर्किटेक्ट्स, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स, शिक्षाविद बैठे हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी पूर्णतया नौकरशाहों के हाथ में। पिछले 10 साल में जितने काउंसिल के प्रेसिडेंट्स आए, उन्होंने फर्जी आर्किटेक्ट्स के विरोध में कोई काम नहीं किया, किसी फर्जी आर्किटेक्ट को जेल नहीं भिजवाया। उनके अपने काम धंधे थे, बड़े आर्किटेक्ट्स हैं जो काउंसिल के उच्च पदों पर आसीन थे, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि देश भर में जो फर्जी आर्किटेक्ट्स की समस्या है एक दिन कितना विकराल रूप धारण कर लेगी। काउंसिल के पदाधिकारी सरकार के नियमों के अनुसार बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट हैं वो उन्हीं कुर्सी पर विराजमान रहते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स ने, क्योंकि इनको आर्किटेक्चर से कोई मोहब्बत नहीं थी, 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे फर्जी आर्किटेक्ट्स की पकड़ धकड़ हो सके। इन लोगों ने काउंसिल के पदाधिकारियों को सैर सपाटों में लगाए रखा, सेमिनार्स होते रहे, वेबिनार्स होते रहे। आज भी मैं देख रहा हूं ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। काउंसिल की एक पत्रिका थी, वो भी पिछले 4-5 साल से बंद है। काउंसिल के प्रेसिडेंट चाहे उदय गडकरी जी रहे हों या विश्वरंजन नायक जी रहे हों या उसके बाद आने वाले, पिछले 7-8 साल में कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट्स पर रोक लगाई जाए। आज देश में 1.25 लाख क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स हैं, तो 2.5 से 3 लाख सिविल इंजीनियर्स आर्किटेक्चर की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कैड वालों का तो कोई हिसाब नहीं। दोस्तों, अभी भी समय है, आर्किटेक्ट्स एक्ट हमारा मजबूत है। अनक्वालिफाइड आर्किटेक्ट या अनक्वालिफाइड लोग जो आर्किटेक्ट का टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। सरकारी संस्थानों में आर्किटेक्ट की पोस्ट पर बैठने वाले इंजीनियर्स और ड्राफ्ट्समैन को हटाया जा सकता है। इसके लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पहल करनी होगी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को पहल करनी होगी। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नई टीम ने कुछ प्रयास शुरू करे, लेकिन वो बहुत कम है। मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एग्जीक्यूटिव कमेटी से, प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से निवेदन है कि हर महीने 3 दिन अपना शहर छोड़ के आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर नई दिल्ली में बैठो, और उन 3 दिन में से 1 दिन आप ऐसा रखो जिसमें आप अपना समय दो, जनता के लोग आपसे मिल सके, आर्किटेक्ट्स आपसे मिल सके, युवा आर्किटेक्ट आपसे मिल सके, और वो लोग आपसे मिल सके जिनको प्रोफेशन में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है। काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब महाराष्ट्र से हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहिबा चंडीगढ़ से हैं, और एग्जीक्यूटिव कमेटी के कोई सदस्य किसी राज्य से हैं, कोई किसी राज्य से।
दूर दराज के इलाकों में बैठ के द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के रोजमर्रा के काम नहीं निपटा सकते। सारा कामकाज नौकरशाहों के हाथ में है। नौकरशाह अपने हिसाब से काम करेंगे। जो लोग आर्किटेक्ट नहीं है उनको आर्किटेक्चर प्रोफेशन से कोई मोहब्बत नहीं है, और जिनको आर्किटेक्चर प्रोफेशन से मोहब्बत है दूसरे शहर में बैठे। जब तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर में बैठ के इन समस्याओं का हल नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक फर्जी आर्किटेक्ट की समस्या हल नहीं होगी। आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस में जो फैकल्टी की समस्या है वो हल नहीं होगी। सरकारी कामकाज के अंदर जो अनक्वालिफाइड, सेमी क्वालिफाइड लोग उच्च पदों पर बैठे हैं वो हल नहीं होगी। म्यूनिसिपल कमेटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अवैध रूप से आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, उनसे पैसा वसूल रही हैं, वो समस्या हल नहीं होगी। आप दूसरे राज्यों में बैठ के काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर चलाने का प्रयास करोगे, जो पिछले 30, 35, 40 साल में हुआ वही आगे होता जाएगा। 40 साल पहले समस्या इतनी विकराल नहीं थी, आज समस्या बहुत विकराल है। आपकी इसकी गंभीरता को समझना होगा। नमस्कार।